हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक प्रसाद। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 19 वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट को डिस्कस करने से पहले हम वेस्टेड इंटरेस्ट को जानते हैं कि क्या होता है। वेस्टेड इंटरेस्ट मीन्स निहित हित। वेस्टेड मीन्स निहित एंड इंटरेस्ट मीन्स हित। हित का अर्थ होता है किसी चीज़ में आपका अधिकार होना या किसी चीज़ का उपयोग करना या इस्तेमाल करना। अब वेस्टेड इंटरेस्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर होती है वो कुछ शर्तों पे होती है, कुछ घटनाओं पे आधारित होती है, कुछ अकरेंस के ऊपर डिपेंड करती है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ए ने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की सी को, लेकिन वो एक शर्त रखता है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर होगी और वो उसका इंटरेस्ट या उसको इस्तेमाल या यूज़ या वो जो चाहे वो सिर्फ और सिर्फ तभी कर पाएगा जब बी की डेथ होगी। मीन्स ए कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है सी को, लेकिन वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र तभी होगी, उसको ओनरशिप तभी मिलेगी सी को जब बी की डेथ होगी। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वेस्टेड इंटरेस्ट के अंदर प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र होती है वो एक कंडीशन के ऊपर होती है, लेकिन उस कंडीशन का होना जो होता है वो स्पेसिफिक नहीं होता। किसी को नहीं पता कि वो कब होगी, कल हो सकती है, परसों हो सकती है या कभी भी हो सकती है। तो इसमें प्रॉपर्टी सी को सिर्फ तभी ट्रांसफर होगी जब बी की डेथ होगी। बी का डेथ होना तो तय है, लेकिन वो कब होगी ये हमें नहीं पता है। तो इसके अंदर कुछ शर्तें ये होती हैं कि ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, भले उसमें कंडीशन रख दिया कि बी की डेथ होगी तो सी को मिलेगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए कि सी की डेथ हो जाती है, सी की डेथ हो जाती है तो क्या प्रॉपर्टी जो है वो ए को जाएगी वापस या बी को जाएगी या सी को जाएगी। इसमें खास बात यह है कि अगर ए ने एक बार प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी है सी को तो वो प्रॉपर्टी जो है वो सी को ही जाएगी, वो बी को नहीं आएगी या ए को नहीं जाएगी। सी को मिलेगी या उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जो होंगे, जो एलआर्स जो होंगे या उसके लीगल हेयर्स जो होंगे, वो प्रॉपर्टी उन्हीं को मिलेगी। इसके अंदर कुछ और भी शर्तें रखी गई हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि एक तो इसके अंदर जो इवेंट होता है वो मैटर करता है, दूसरा इसके अंदर टाइम जो होता है वो फिक्स नहीं होता, तीसरा जो होता है इसमें प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं होती है, इट मीन्स ट्रांसफरर के पास नहीं आती है। अब इसमें साथ ही साथ इसमें बेयर एक्ट के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो इसमें कुछ एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं, उस एक्सप्लेनेशन को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे इसमें एक्सप्लेनेशन का पहला पॉइंट दिया गया है कि अगर ट्रांसफर चाहे तो वो इस प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र होने का मतलब जो उसको ओनरशिप जो जाएगी ट्रांसफरी को, उसको वो पोस्टपोन कर सकता है, मीन्स रिजर्व कर सकता है। वो कुछ टाइम के लिए चाहे तो वो रिजर्व कर सकता है, पोस्टपोन कर सकता है। इसको हम नेक्स्ट सेक्शन 20 में पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के, कि ट्रांसफरर के पास ये राइट्स होता है कि वो ट्रांसफ़र करते टाइम, प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र करते टाइम वो एक क्लॉज मेंशन कर सकता है कि भाई ये प्रॉपर्टी जो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में जो है वो ट्रांसफरी को मिलेगी, जो कि एक 18 साल हो सकती है कुछ कंडीशंस के अंदर, कुछ जैसे गार्डियन और वार्ड एक्ट है उसके अंदर 21 साल भी है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि 18 साल के अंदर जो है वो ट्रांसफरी को उस प्रॉपर्टी का हक मिल जाएगा। तो उसके अंदर जो है वो राइट्स रिजर्व हैं या पोस्टपोन किया जा सकता है। दूसरा इसके अंदर जो कंडीशन रखा जाता है वो कंडीशन ये होता है कि इसमें जो इंटरेस्ट क्रिएट किया गया था, जो बी का जो इंटरेस्ट क्रिएट किया गया था, वो इंटरेस्ट क्रिएट होने के बावजूद वो प्रॉपर्टी जो है वो सी को ही ट्रांसफ़र होगी। वो सिर्फ एक फॉर द टाइम बिंग इंटरेस्ट है, बी मीन्स बी की डेथ होगी तब उसको मिलेगी, लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड जो प्रॉपर्टी जो है वो सी को ही जाएगी। अब इसके अंदर अगर हम तीसरा पॉइंट डिस्कस करें तो तीसरा पॉइंट जो है वो कहता है डायरेक्शन ऑफ एक्यूमुलेशन, जो कि हमने सेक्शन 17 में पढ़ा था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के। आप चाहें तो मेरी वीडियोस में देख सकते हैं, वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। उसमें क्या शर्त रखी गई थी, उसमें ट्रांसफरर ने एक शर्त ये रखी थी कि प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र की है ट्रांसफरी को, वो या ट्रांसफर जब तक जीवित रहेगा या तब तक, ट्रांसफर जब तक जीवित रहेगा या फिर जिस दिन से प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है उसके अगले 18 साल तक ट्रांसफरी जो होगा उस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है उससे होने वाली इनकम को वो एक्यूमुलेट करेगा। कौन? ट्रांसफरी। किसके लिए? ट्रांसफरर के लिए। तो ये एक्सप्लेनेशन दी गई है। पहला रिजर्व कर सकता है, दूसरा जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है,
उसके बावजूद वो प्रॉपर्टी सी को ही जाएगी, मीन्स फाइनल ट्रांसफर ही को जाएगी। और तीसरा जो है डायरेक्शन ऑफ एक्यूमुलेशन, जो कि सेक्शन 17 के अंदर मेंशन है। अब इसको एक फटाफट हम एक क्विक इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है। वेस्टेड इंटरेस्ट जो होता है वो निहित हित होता है। हित मीन्स होता है, आप जैसे जानते हैं, अधिकार होता है किसी प्रॉपर्टी को यूज करने का या इस्तेमाल करने का। यहाँ इंटरेस्ट का अर्थ ब्याज वाला नहीं है जो बैंक में मेंशन होता है, यहाँ इंटरेस्ट का अर्थ है अधिकार, जो कि अब वेस्टेड इंटरेस्ट के अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ एक सर्टेन घटना के ऊपर या अकरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसके अंदर खास बात ये भी है कि भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है सोचने वाली कि वो जो टाइम पीरियड जो होता है वो अकरेंस कब होगा वो किसी को नहीं पता होता है। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। स्टिल अगर कोई आपको इसमें कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। थैंक यू सो मच।